वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। सो मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को फुल बॉडी वैक्स बताने वाली हूँ। तो किस तरीके से आपको समर में फुल बॉडी वैक्स करनी है तो पहले हम वैक्स ले लेंगे। आप हनी वैक्स ले सकते हो या फिर आप एलोवेरा वैक्स ले सकते हो, आप चॉकलेट वैक्स ले सकते हो, जो भी आपके पास हो वो। तो वैक्स गरम कर लेंगे, उसके बाद में आपको पाउडर लगा लेना है। पहले मैंने हाथ से स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले मैंने हैंड वैक्स करा है। और हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी था तो दोनों साथ में कर रहे थे, मतलब स्टाफ और दोनों लोग, ताकि अच्छे से हो जाए जल्दी, इसीलिए। तो अच्छे तरीके से पूरे हाथ पे कर लेना। मैंने आपको कुछ सीन्स दिखाए हैं, मतलब कुछ वीडियो में कुछ जगह दिखाई हैं, जैसे फुल हैंड नहीं दिखाया, क्योंकि फुल हैंड के मेरे पास बहुत सारे वीडियो डले हैं मेरे चैनल पर। आप जाके देख सकते हो, विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, कि आपको प्रॉपरली वैक्स में क्या ध्यान रखना है और किस तरीके से करनी है वो। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर फुल बॉडी वैक्स। सो हैंड को अच्छे से कर लेंगे पूरा, और साथ में अगर आप किसी की मदद ले सकते हो तो दूसरे हैंड को कोई और भी कर सकता है। अगर आप अकेले हो तो आपको लगभग इजीली आपको 1.5 घंटा समथिंग लग जाएगा फुल बॉडी वैक्स में। 1.5-2 घंटे लग सकते हैं आपको अकेले, अगर आप फुल बॉडी वैक्स कर रहे हो तो। अगर कोई हेल्पर है तो आप कम टाइम में भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरे बॉडी में वैक्स करनी है। आपको चेक करना है कि कोई बाल तो नहीं छूट गया, फिर आपको रीचेक करना है कोई बाल तो नहीं छूट गया, तो वो चीज़, और आपको चेक ज़रूर करना है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए कर ली है। और ये फिंगर्स पर भी देखिए, आपको दिख रहा होगा, फिंगर्स पर भी कर रहे हैं। अगर किसी के फिंगर्स पर बाल, किसी के तो होते हैं फिंगर्स पर बाल, तो आपको करना ही है, कंपलसरी है। किसी के नहीं भी होते हैं अगर फिंगर्स पे बाल, हाथ के फिंगर पे, तो भी आपको करना है, क्योंकि वैक्स टैनिंग भी रिमूव करती है और थोड़ी सी जो है शाइनिंग लेके आती है बॉडी पे, और सॉफ्टनेस भी रहती है उससे। तो इसीलिए आपको ज़रूर करना है, भले उस एरिया पर बाल हो या ना हो, तो आपको करना ज़रूर है फुल बॉडी वैक्स। तो अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर कर लेंगे सही तरीके से। उसके बाद में आप क्लीन करते जाएंगे कि जहाँ जहाँ पर भी आपने वैक्स की है वहाँ पर आप पानी से क्लीन कर देंगे। तो जैसे मैंने हाथों पे की थी, तो मैंने हाथों पे क्लीन कर लिया है पहले अच्छे तरीके से पानी से, और उसके बाद में मैं लेग पर कर रही हूँ। तो ध्यान रखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है वैक्स को, बहुत ज़्यादा गर्म जिससे कि किसी को जल जाए कोई। बस इतना गर्म लगाना है जिससे कि आपके इजीली बाल निकल आए, हेयर निकलना चाहिए स्किन पे से, और बर्न भी नहीं होनी चाहिए स्किन। बस थोड़ा सा आपको, जब भी आप लगा रहे हो, आप थोड़ा सा एरिया कवर कर सकते हो लगाते टाइम पे, थोड़ा सा ज़्यादा एरिया में लगा सकते हो लगाते टाइम पे वैक्स। लेकिन जब आप निकाल रहे हो पट्टी से, तो आप छोटे छोटे सेक्शंस में निकाले। इससे क्या ना, एक तो स्किन पील नहीं होती है, और दूसरा जो है अच्छे से आप रफ कर पाते हो प्रॉपरली प्रेस करके, और पट्टी खींचने में भी आपको आसानी होती है। सो अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर हो गया है। तो एक साथ में दोनों पैरों पे कर रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। सो पहले हम लोगों ने जांघ पे किया है, यहाँ पर स्टार्ट किया है। अगर आपके पास बेड अवेलेबल है तो आप बेड पे कर सकते हो, जो फेशियल बेड होते हैं उस पर। उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा आराम रहता है करने में वैक्स को, और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। और अगर आप के पास फेशियल बेड नहीं है तो आप चेयर पे भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो यहाँ पर इस तरीके से देखिए कर ली है। और यहाँ पर देखिए नीचे की साइड से भी कर लेना है आपको। तो मैंने जो आगे का पोर्शन है वो मैं जितना कवर हो सकता है उतना मैं चेयर पे ही कर लूँगी, और जो पोर्शन पीछे का रह जाता है, पैर के पीछे के पोर्शन रह जाता है, जो जांघ के पीछे का रह जाता है, वो नहीं हो पाए, तो उसके लिए मैं क्लाइंट को अच्छे से लेटा के और फिर कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने किया है, पहले आगे पूरा कर लिया है, और उसके बाद में मैं पीछे की साइड भी करूँगी। तो दोनों पैरों पे देखिए अच्छे से कर लिया है, आपको दिख रहा होगा। और घुटने पे हमारे बाल नहीं होते, लेकिन वैक्स आपको घुटने पे ज़रूर करना है। मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले भी, कि अगर जिस एरिया में बाल नहीं भी हैं और आप वहाँ वैक्स कर रहे हो, तो उससे स्किन में शाइनिंग भी आती है, सॉफ्टनेस भी आती है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा आपको जो है सही तरीके से करना है, अपना काम प्रॉपरली करना है। और वैक्स की गर्म भी आपको साथ में देखते जाना है कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही है, जिससे अगर कोई जल ना जाए, तो उतना ही देखना है। क्योंकि गर्मियों में क्या रहता है ना, वैक्स बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा गर्म लगती है। सर्दियों में इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा गर्म भी हमको पता नहीं चलता है ठंड की वजह से, इसीलिए गर्मियों में हमें थोड़ा सा भी गर्म बहुत गर्म लग रहा होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखते जाना है।
क्योंकि अगर स्किन पील होती है या फिर कोई जल जाता है तो उससे अपना नाम खराब होता है, क्योंकि जो जले हुए के मार्क होते हैं, वैक्स के जले हुए मार्क होते हैं ना, वो मिटते नहीं हैं, वो काले पड़ जाते हैं। और स्टार्टिंग में वो अगर कोई वैक्स करवा रहा है हाथों पे या पैरों पे कोई करवा रहा है तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई किसी को स्किन जलनी नहीं चाहिए, उससे आपके पार्लर का भी नाम खराब होता है। और लोग ये एक बार अगर कोई बाई चांस जल जाता है ना, तो मैंने देखा है वो बार बार जाके कहीं ना कहीं बोलते ही हैं कि हम वहाँ गए थे पार्लर पे और वहाँ हमें इस तरीके से काम किया कि उन्होंने मुझे जला दिया या निशान बन गया यहाँ पर, इस तरीके से मतलब तो नेगेटिव चीज़ जाती है अपने काम के प्रति। तो वो नहीं करना है, आपको अच्छे से काम करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट में हो गया है, तो फ्रंट में चेक कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप भी चेक कर लीजिए और कस्टमर को भी आप बोल सकते हो कि आप भी चेक कर लीजिए। ऐसा भी हो जाता है ना कभी कभी आपको सही से नहीं दिखाई देगा, लेकिन कस्टमर बहुत ध्यान से चेक करेगा क्योंकि उसने पैसे खर्च करने हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छे तरीके से चेक करके और आपको बता सकता है कि कहाँ कहाँ बाल रह गए हैं। सो पैर पे देखिए आगे की साइड हो गया था, पीछे की साइड में हमने इस तरीके से जो है लेटा के और फिर किया है। इससे क्या है ना, पीछे की साइड बहुत इजीली हो जाएगा और आराम से भी हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से पैर पे कर लेंगे। तो यहाँ पर फुल बॉडी वैक्स में आपको इतना पोर्शन लेके चलना है, जितना एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ तक आपको लेके चलना है अच्छे तरीके से। तो बस अच्छे से हो ही गया है। और उसके बाद में आपको बैक, स्टमक, मतलब आपको पीठ और पेट का पोर्शन रह जाता है, वो भी आप ऐसी पे बेड पे ही लेटा के कर सकते हो। वो चेयर पे थोड़ा सा बन नहीं पाता इस तरीके से अच्छे से वैक्स करना, क्योंकि वैक्स में क्या ना पेन भी होता है, लगती भी है और जलता भी है। जब आप गर्म वैक्स लगाते हो गर्मी में तो फिर लगता भी है। तो इसीलिए तो मैंने पूरा वीडियो तो आपको नहीं दिखाया है किस तरीके से किया, क्योंकि पूरा वीडियो तो 2-2.5 घंटे का था और बस मैं आपको कट करके थोड़ा सा स्पीड में दिखाया है ताकि जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बस आपको एक गाइडलाइन मिल जाए इसलिए। तो इसीलिए मैं इस तरीके से आपको सही से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से करना है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। जब मैंने स्टार्ट करा था करना तो मुझे बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि किस तरीके से करना है, कैसे मैनेज करना है। अगर आप मेरे पार्लर पर सिर्फ चेयर है तो मैं कैसे मैनेज करूँ, तो वो चीज़, और कस्टमर को ज़्यादा पता भी ना चले ये चीज़ें कि मतलब मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ या फिर मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, वो चीज़। तो इसीलिए वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाती हूँ ताकि आप भी बहुत जल्दी फटाफट से अपना काम भी कर लें और किसी को कानों भनक भी ना हो कि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है या फिर आप नर्वस हो या आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरीके से करें अपना काम अपने पार्लर पर। तो ये चीज़ तो इसी तरीके से आपको दोनों पैरों पे कर लेना है। देखिए तो आगे के पैर से हमने लगभग हो ही गया था, थोड़ा थोड़ा पीछे के पैरों पर रह गया था, तो पीछे के पैरों को भी इस तरीके से लेटा के कर लिया है। तो देखिए, और आगे मैं आपको प्राइस भी बताऊंगी कि अगर कोई सिर्फ फुल बॉडी वैक्स करवा रहा है तो फिर फुल बॉडी वैक्स के क्या प्राइस रखने हैं, या फिर आपको प्री ब्राइडल में अगर आप कर रहे हो तो भी आपको कितना प्राइस रख रहे हो, तब आप फुल बॉडी वैक्स दे रहे हो आपको कितना प्राइस बताना है सिर्फ फुल बॉडी वैक्स का। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। सो एंड तक बने रहें वीडियो में। बहुत बार क्या होता है ना, लोग वीडियो देखते नहीं हैं और उसी वीडियो पे मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आपने प्राइस क्या है इसका प्राइस क्या लें हम। तो वो चीज़, तो आप अगर वीडियो सही से देखोगे तो आपको पता होगा कि मैं प्राइस भी साथ में बताती रहती हूँ कि मैं अगर फेशियल कर रही हूँ कोई तो मैं फेशियल का भी प्राइस बताती हूँ आपको, और अगर कोई और सर्विस दे रही हूँ तो उसका भी प्राइस मैं साथ ही साथ बताती रहती हूँ। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या प्राइस रखा है। सो यहाँ पे देखिए अच्छे से हो गया है, दोनों पैर हो गए हैं। चेक कर लेंगे एक बार पीछे की साइड में कि अगर कहीं रह तो नहीं गए हैं बाल, अगर कहीं रह गए हैं तो आप फिर से एक बार लगा देंगे उसी जगह पे जहाँ पे कोई बाल रह गया है। तो पैर का कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग यहाँ पर बैक में कर रहे थे। सो बैक पर आपको अच्छे से इसी तरीके से उसी बेड पर लेटा के ही करा है। आप बैक पर वही, मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप लेटा के कर रहे हो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाती हैं। जब आप वैक्स कर रहे हो या फुल बॉडी पॉलिशिंग कर रहे हो या फुल बॉडी ब्लीच कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आपको भी आराम रहता है और कस्टमर को तो बहुत आराम रहता है। बैठे बैठे वो भी परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर आप प्री ब्राइडल कर रहे हो और कस्टमर बैठा है तो उसको सुबह से मतलब 6-7 या 8 घंटे या 10 घंटे हो जाते हैं बैठे बैठे, तो वो थक भी जाता है। तो इसीलिए अगर वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है, आराम भी कर लेता है, लेटा है, तो उसको थोड़ा सा क्या है ना आराम मिल जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है और थकान उतनी नहीं होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब ब्राइडल होती है, प्री ब्राइडल होता है तो ऑलरेडी घर में फंक्शन बहुत चल रहे होते हैं और ब्राइड भी बहुत परेशान हो जाती है। तो इसीलिए
सो देखिए मैं छोटे छोटे सेक्शंस में लगा रही हूँ और छोटे छोटे सेक्शंस में ही निकाल रही हूँ। तो आपको डायरेक्शन ज़रूर देख लेना है कि बालों की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, बाल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आपको लगाना है और उसके बाद में आपको अपोजिट डायरेक्शन में निकालना है। सो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया था, बस नीचे की साइड में थोड़ा सा रह गया था हल्का सा, तो हम वहाँ पे भी लगा लेंगे अच्छे से वैक्स को, देखिए, और उसके बाद में निकाल लेंगे पट्टी की हेल्प से। सो यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो गई है बैक का। और अब हम फ्रंट में करेंगे और ऊपर की साइड जो बैक का पोर्शन है हम उस पोर्शन में करेंगे, क्योंकि अभी हमने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बैक पोर्शन लिया है। अब हम बिल्कुल आगे की साइड करेंगे, जो गर्दन शोल्डर पर। तो इस तरीके से आप कर लीजिए, आराम से कर लेंगे। सो बस आपको छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेके ही चलना है। आप बहुत एक साथ पूरे में ना तो आपको लगाना है और ना आपको एक साथ में बड़ा बड़ा करके निकालना है बड़ी बड़ी पट्टी के साथ में। सो यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया है। और क्योंकि हमने पहले बैक साइड पर हमने ज़्यादा ले लिया है, शोल्डर रह गया था, तो शोल्डर का एरिया ले लेंगे। गर्दन को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे और जो गर्दन पे ईयर की साइड जो छोटे छोटे से बाल होते हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से जो है वैक्स में निकाल लेंगे, क्योंकि वो भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसीलिए। तो पूरा अच्छे तरीके से देखिए देखते जाएंगे। साथ में आपको रीचेक जरूर करते जाना है कि कहीं कहीं छोटे छोटे बाल अगर हैं तो कर दो, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। कुछ क्या होता है, अगर आपने जैसे मान लो आप प्री ब्राइडल में कर रहे हो तो फिर आप उसमें ब्लीच कर लेते हो, तो ब्लीच के टाइम पर क्या होना, तो वो छोटे छोटे से बाल जो हैं वो छुप जाते हैं, मतलब वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं, तो दिखाई नहीं देते। तो इसीलिए आपको और ज़्यादा ध्यान से देखना होता है। अगर दिख रहे होते हैं तो आप निकाल ही लेते हो, अगर नहीं दिख रहे होते ना तो फिर थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। अदरवाइज़ कुछ ऐसा नहीं होता, क्योंकि पीठ पे जो बाल होते हैं रोएं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो इतना दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए हो गया है। और ये जो कान के पास बाल होते हैं, कान के पीछे गर्दन पे, वो जो छोटे छोटे से बाल जो दिख रहे हैं आपको, बहुत से लोगों को होते हैं ये बेबी हेयर, तो आप इनको भी अच्छे तरीके से निकाल लीजिए, ताकि जो है एकदम अच्छे से क्लीनिंग अच्छे से आए नेक पर और साफ दिखाई दे। अब हम स्टमक पर करेंगे, तो पेट का एरिया रह गया था, तो अच्छे तरीके से आपको पहले डायरेक्शन देखनी है कि किधर की साइड है। बहुत से लोग ही एक दो अपोजिट साइड होती है, मतलब सेंटर की साइड में होती है, तो इनकी सारी डायरेक्शन जो है पूरी नीचे की साइड में थी। तो नीचे की साइड में ज़्यादातर जो डायरेक्शन होती है ना, उसमें बहुत आसानी होती है करने में, कि आपको सीधे सीधे लगाना है और सीधे सीधे निकालना है। होता क्या है, आप पेट पर या पीठ पे जब भी वैक्स कर रहे हो तो लोगों को क्या है ना, दाने निकल आते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप जेल से मसाज कीजिए अच्छे तरीके से ताकि ना निकलें, या फिर आप एसेंशियल ऑयल ले लीजिए और उसको अपनी क्रीम में मिक्स करके और फिर उससे मसाज कीजिए, तो भी बहुत कम चांस होते हैं दाने निकलने के। ज़्यादातर ये होता ही है कि आप बैक पे या पेट पे करते हो तो स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो इसीलिए दाने निकलने के चांस हो जाते हैं, इसीलिए। सो यहाँ पर इनकी कंप्लीट हो गई थी वैक्स, और अब हम करेंगे अच्छे से पानी से क्लीन कर लेंगे पूरा पोंछ के पानी से, और उसके बाद हम करेंगे मसाज। सो मैंने यहाँ पर आपको पूरी बॉडी में तो नहीं दिखाया है, नॉर्मली मैं जब भी वैक्स करती हूँ तो मैंने आपको हैंड मसाज दिखाई है, पैरों पे वैक्स करती हूँ तो पैरों की मसाज भी दिखाई है मैंने। तो मैं अभी यहाँ पर आपको बैक की दिखा रही हूँ, हैंड की दिखा दूँगी। पैर की मैंने जो मसाज है वो मैंने नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि एक साथ में मसाज हो रही थी। अभी जैसे बैक पे हो रही है, इसी के साथ में पैरों पे भी मसाज हो रही थी, तो मैंने पैरों का रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। सो इसको माइंड मत करना। और बस कंप्लीट हो गया था। सो अच्छे से मसाज कंप्लीट करने के बाद मैं डन करेंगे वीडियो, और अच्छे से हैंड पर भी मसाज करेंगे। सो अब कर लेते हैं प्राइस की बात। अगर आप सिर्फ फुल बॉडी वैक्स दे रहे हो किसी को भी, तो जैसे मैंने यहाँ पर एलोवेरा वैक्स दिया है, तो आप इस वैक्स का चार्ज जो है आप 1200 से 1500 रख सकते हो। अपने एरिया के अकॉर्डिंग रख सकते हो, आप जो ले रहे हो वो। आपका एरिया अगर स्टैंडर्ड एरिया है, थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे तरीके की अच्छी सोसाइटी है, तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस रख सकते हो। और अगर मेरे जैसे सोसाइटी में रहते हो जहाँ पर नॉर्मल से लोग हैं, मतलब पैसे वाले नहीं हैं लोग, तो गांव से रिलेटेड लोग ज़्यादा आते हैं, आसपास के लोग ज़्यादा थोड़े से वैसे नहीं हैं, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पसंद करते इस चीज़ पर, तो फिर आप 1200 या फिर 1300 1400 तक रख सकते हो और इजीली बना रहेगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।